नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत, मरने वालों में 14 महिलाएं, 4 बच्चे, 18 से ज्यादा जख्मी। एलएनजेपी में चल रहा घायलों का इलाज। घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर एकत्रित थे। नई ट्रेन की घोषणा के बाद भगदड़ मच गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर आने वाली ट्रेनें लेट थी। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इस बीच प्लेटफॉर्म 16 से नई ट्रेन की घोषणा होने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। नई ट्रेन की घोषणा से यात्री प्लेटफॉर्म 16 पर जाने के लिए भागने लगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की जगह का जायजा लेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा तो गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख की मदद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, गृह मंत्री ने जताया दुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत से मन आहत है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जनहानि से बहुत दुखी हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, बद इंतजामी लापरवाही के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। राहुल गांधी ने कहा, रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को अखिलेश ने कहा, दर्दनाक मौत हृदय विदारक, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, परिवार वालों की तरह सोचना होगा। अखिलेश ने कहा, मौत का सच छिपाने का पाप ना करे बीजेपी सरकार। ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई है। बड़बोरी सरकार की विफलता का स्मारक कहलाएगा कागजी भव्य दिव्य कुंभ। भगदड़ की घटना पर कांग्रेस ने खड़े किए 3 सवाल। घटना जिस वक्त घटी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। घटना के बाद कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया गया। सबूत मिटाए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, सरकार की महाकुंभ के दौरान अव्यवस्था से बार बार लोगों की मौत हो रही है। जवाबदेही फिक्स की जानी चाहिए। आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हो। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। महाकुंभ की व्यवस्था पर अखिलेश ने उठाए सरकार पर सवाल। कहा, मेले में और बेहतर व्यवस्था बनाए सरकार। आयोजन ने खोली सुविधाओं की पोल। मायावती ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हादसे के पीड़ितों की पूरी मदद की बात कही। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं। दिल्ली भगदड़ को लेकर बोले लालू यादव। कहा, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हुआ। लालू यादव ने कहा, रेलवे की लापरवाही से ये घटना घटी है। केंद्र की सरकार दोषी है। केंद्र की सरकार को अच्छी व्यवस्था करना चाहिए था। ये कुंभ फालतू की चीज है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि रेलवे का जो गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। काफ़ी अफसोस है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर दुख जताया। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर रेलवे का बयान। सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, प्लेटफॉर्म 14-15 से जुड़ी सीढ़ी पर हादसा। सीढ़ी पर एक आदमी के फिसलने से हादसा हुआ। जांच की जा रही है। हादसे के बाद रेलवे का बयान सामने आया। हादसे के बाद से स्थिति बिल्कुल सामान्य। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई। ट्रेनों का कोई समय नहीं बदला। भगदड़ में मौत मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। हादसे की जांच शुरू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद यूपी में रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। जीआरपी के पुलिसकर्मियों को स्टेशन पर मौजूद रहने के आदेश दिए गए। रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह की भीड़ में अफरा तफरी ना हो। रेलवे फुटओवर ब्रिज पर भी जीआरपी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 की मौत, 6 घायल।
श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जा रही दो गाड़ियां आपस में टकराई। बेकाबू गाड़ी खराब खड़ी टूरिस्ट बस में पीछे से जा घुसी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल रहा। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में लगभग 1.5 दर्जन श्रद्धालु सवार थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक कार की टक्कर में एक की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर ले जाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर सरगर्मी तेज। नए सीएम और उसके मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी। सीएम के चयन के लिए जल्द ही पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। आज पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान संभव। विधायक दल की बैठक से पहले पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं नड्डा और शाह। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। अमेरिका से टी पोर्ट भारतीयों का दूसरा विमान देर रात अमृतसर पहुंचा। 120 अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए। अवैध प्रवासियों में 60 से ज्यादा पंजाब से, 30 से ज्यादा हरियाणा के रहने वाले, वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी नागरिक शामिल। अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों का ये दूसरा जत्था है, जिसे ट्रंप प्रशासन द्वारा डिपोर्ट किया गया। डिपोर्टेशन पर सीएम भगवंत मान का केंद्र पर हमला। कहा, बीजेपी पंजाब पर अपनी हार का गुस्सा निकाल रही है। मान ने कहा, बीजेपी ने एक भी काम पंजाब के हक में नहीं किया। पीएम ने ट्रंप से अपने नागरिकों के समर्थन में बात क्यों नहीं की? सीएम भगवंत मान ने कहा, अमृतसर को डिपोर्ट सेंटर बनाकर बदनाम ना करें। अमृतसर पवित्र धरती के रूप में जाना जाता है। ये देश की सुरक्षा को खतरे में डालना है। यूपी मेट्रो की नई पहल। सफर के दौरान अब कर सकेंगे पार्टी, बर्थडे, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट जैसे कार्यक्रमों के लिए यात्री बुक करा सकेंगे मेट्रो की कोच। यात्री अब मेट्रो कोच बुक कर अपने परिवार दोस्तों के साथ एक यादगार सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। उधर महिलाओं के समूह में किटी पार्टीज की मेजबानी भी मेट्रो ट्रेन में शुरू कर दी गई है। मेट्रो कोच बुकिंग की शुरुआती कीमत 5,000 रखी गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में निकली सनातन कलश यात्रा। गाजियाबाद के वैशाली पहुंची। गुरु महेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में निकली ये यात्रा नेपाल के पशुपति मंदिर के लिए रवाना। सनातन कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गुरु महेंद्र प्रसाद ने कहा, हर साल बसंत पंचमी पर प्रारंभ होती है यात्रा। गौमुख से पवित्र जल और अखंड ज्योत के साथ पूजन किया जाता है। सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये कलश यात्रा देश विदेश तक जाती है। 26 फरवरी को पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगी यात्रा, जहां गंगा जल से भव्य जलाभिषेक किया जाएगा। महेंद्र प्रसाद महाराज, हिमालय, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से हूँ और ये दिव्य जो कलश है, जो यात्रा है, ये बाबा पशुपतिनाथ के लिए 10वां पीढ़ी से निरंतर चली आ रही है। इस टाइम यात्रा वैशाली में है, इसके बाद यात्रा बरेली में होगी, इसके बाद यात्रा लखनऊ में होगी, इसके बाद बाबा पशुपतिनाथ के लिए महाशिवरात्रि के लिए अभिषेक किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया। ट्रंप ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रोमांचित हुआ। दोनों देशों के बीच विशेष बंधन है।